वालेकुम। वेरी गुड। अच्छा तो हम लोगों को कमेंट आया था कि हम लोग अपनी डेली रूटीन बताएं, तो सोचा हम लोग ने ठीक है बता देते हैं। तो अभी सुबह से क्या क्या की तुमने? कुछ नहीं, सुबह उठ के नहाए सबसे पहले, हाँ, फ्रेश अप फिर हुए। फ्रेश हो गए। हाँ, फिर मैं भी नहा लिया गाइस, क्योंकि मुझे काम पे जाना है। मेरे दिन का शुरुआत भी हो चुकी है। वैसे तो मेरी जल्दी शुरुआत हो जाती है। फ़िलहाल अभी मेरे थोड़ा ब्रेक पे है पीटीज पे, तो मेरे को सोने मिल जाता है थोड़ा, वरना मैं सुबह 6 बजे से ही चालू हो जाता है मेरा। तो तुम क्या तो करोगे अभी फिर आज? अभी जल्दी उठ गई अभी। आज तो जल्दी उठ गई, वाह बहुत वाह, जल्दी उठ वेरी गई आज। डेंजरस। गाइस यूजुअली इतनी जल्दी उठती नहीं हूँ मैं। रियाज मैं क्योंकि रीता रात भर जगाती है तो सुबह इतनी जल्दी आँख खुलती नहीं है मेरी, लेकिन आज खुल गई। तो खुल गई तो दिन स्टार्ट हो गया। और हमारे घर में सब आराम से सोते हैं, कोई टेंशन नहीं है ऐसा जल्दी उठ के काम करना। हमारा काम घर का हो जाता है आराम से दोपहर 12 तक के। बजे तक सब हो तो जाता है। सबकी नींद और सबका कंफर्टेबल बराबर देखते हैं। ऐसा नहीं है कि सुबह सुबह उठना है, वो मेरा काम है सुबह उठने का, मुझे काम पे जाना होता है। तो और अब्बा भी चले जाते हैं और छोटू भी चला जाता है। फिलहाल तो छोटू गया है घूमने के लिए। अम्मी सुबह उठते हैं ना, अब्बा जब जाते हैं तो अम्मी अब्बा का टिफिन बनाते हैं। फिर मैं नहीं उठती हूँ तो अम्मी तुम लोग को चाय भी देते हैं। उदास होती है इसलिए क्योंकि रिदा रात भर जगाती है और वो मुझे उठाती नहीं है। हाँ, मैं खुद से उठ जाता हूँ, आवाज़ ज़्यादा हो जाएगी तो। बाकी टाइम पे जब तक मैं उठा रहता हूँ तब तक मैं उसके साथ में खेलता हूँ। फिर वो बीच बीच में उठती है, इसके लिए उसकी नींद ख़राब हो जाती है, इसके लिए सुबह में वो सो जाती है। और अम्मी एज़ यूजुअल अपना डेली रूटीन जो है वो अम्मी करती है, तो अम्मी भी नहीं उठाती, क्योंकि अम्मी को भी पता है कि ऑब्वियसली सोने नहीं मिलेगा और उसको दोपहर में सोने भी नहीं होता वो, है ना। दोपहर में मेरे को नींद ही नहीं आती, इसके लिए अम्मी मेरे को सोने दे देते हैं। तो फिर ये शाम में जो भी रहता है, शाम में काम हाँ, होता रहता है। तो हमारा नाश्ता हो चुका है फ़िलहाल तो, कड़क पाव और चाय खाए। एकदम रियाज अभी तक पुराने बचपन की तरह ही नाश्ता करते हैं। वो फ़िलहाल मैं मुंबई का हूँ ना, तो मेरे को कड़क पाव और चाय ऑल टाइम फेवरेट। कभी भी बोलो, वो अभी यहाँ गोवा में मिलता है तो बहुत बड़ी बात हो जाती है, तो वो मैं फ़ायदा उठाता हूँ। और फ़िलहाल मेरे पास अभी सिर्फ 2 दिन बचे हैं अच्छा खाना खाने के लिए, मतलब टेस्टी टेस्टी पेट भर के अच्छा खाना। तो डाइट में भी तो अच्छा ही खाना होता है, पर अभी फ़िलहाल मैं पेट भर के खाऊँगा। फिर उसके बाद जब मैं डाइट चालू करूँगा तो मैं गिन के खाऊँगा, क्योंकि मेरे पास सिर्फ अभी 1 डेढ़ महीने बचे हुए मेरी बॉडी ट्रांसफॉर्म करने के लिए। तो उसके भी वीडियोस मैं डाल दूँगा कैसे क्या है। और हाँ, आप लोग का सवाल आया था कि डाइट का बताने के लिए मैं क्लियर एक डाल दूँगा, एक नॉर्मल सा प्रोग्राम जो सब लोग फॉलो कर सकते हैं। इंस्टा पे डाल दूँगा मैं, उस पर जो नॉर्मल बेसिक प्रोग्राम आप फॉलो कर सकते हैं। बाकी जो इंटेंस करना होता है वो वेट के हिसाब से होता है, उसके लिए थोड़ा टाइम लगता है, मतलब 1 दिन जाता है वो सब करने के लिए। तो वो स्टेप बाय स्टेप पहले स्लो स्टार्ट करते हैं। आप लोग भी मेरे साथ में चालू कीजिए, जिसको करना है, जिसको भी फीमेल्स जो भी है अपने घर में भी, वो लोग कर सकते हैं आराम से। तुम कब शुरू करोगे? नहीं कर सकती, सॉरी, मुझसे नहीं होती डाइट, तुमको मालूम है। डाइट नहीं, एक्सरसाइज वो भी नहीं होती है। कोई नहीं, मैं मेरी बेटी को कराऊंगा। मैं पहले आपको मतलब पहले मैं एक्सरसाइज करती थी, अक्षत के साथ जिम भी जाती थी मैं, लेकिन फिर उसके बाद जब भी तुम्हारे साथ ये हो गई, डेट फिक्स हो गई, मैंने छोड़ दी। हाँ, ऐसे ही होता है गाइस। एक फिटनेस इंस्ट्रक्टर की लाइफ में वो फिट रहता है और उसके घर वाले अनफिट रहते हैं, ये ट्रूथ ऑफ लाइफ है। हर फिटनेस इंस्ट्रक्टर के घर पे, जो फिटनेस फ्री है उसके घर पे सिर्फ वही रहता है, और बाकी सब बोलते हैं अरे छोड़ ना। ऐसा है। तुम करते हो तो हम लोगों को करने की क्या जरूरत है। अच्छा, सही है। तो अभी हो गया हमारा नाश्ता। हाँ, रिदा को तो मैं एक बार उसका थोड़ा वो हो जाए ना, फिर उसके बाद मेरी बेटी चालू होगी, सीधा प्रैक्टिस चालू 4-5 साल के बाद। हाँ, अभी फ़िलहाल बेटी को एंजॉय करने दो, फिर उसके बाद और ज़्यादा एंजॉय करेगी। हाँ, अभी तो हो गया नाश्ता। अभी मैं निकलूँगा गाड़ी लेके। बहुत टाइम से हम लोग बाहर जा रहे थे, बाहर छुट्टी के दिन गाड़ी धोने के लिए मेरे को टाइम भी नहीं मिल रहा था। मेरे को गुस्सा आ रहा है मेरी गाड़ी को देख देख के, तो मैं भी गाड़ी लेके जाऊँगा, धुलाऊँगा और वहीं से काम पे चला जाऊँगा।
क्योंकि अभी गाड़ी जब तक धोएंगे नहीं, फिर मेरी छुट्टी अभी है नहीं तो टाइम भी नहीं है, तो वो भी मेंटेन करना पड़ता है। तो चलो फिर मिलते हैं उधर, आपको आगे का बताइए कंटिन्यू। बीच बीच में अगर मेरे से कुछ बनता है तो मैं कुछ बता दूंगा, तो बने रहो। अल्लाह हाफिज़। तो गाइस रियाज अभी जा रहे हैं। चलो निकलते हैं, जाना है। हाँ चलो ठीक है, चलो चलो अल्लाह हाफिज़। अल्लाह रात में हाफिज़। मिलते हैं। हाँ चलो अल्लाह हाफिज़, रात में मिलते हैं। तो गाइस निकल रहे अभी रियाज यहाँ से। हाँ चलो चलो। रोने लग गई देखो। माँ रो रही है ना, इसलिए हमारे बुला रहा है। तो ये डंडी लगी, देखो कितना दस्त है इसके ऊपर। आज बेटा आ रही हूँ, हाँ मेरा बच्चा। तो चलो मिलते हैं। Where is my mobile? चलो अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। तो गाइस मैं मेरी धन्नों को लेके आ गया वॉशिंग के लिए। एक्चुअली मैं अपने घर के पास वाले रिक्श में लेके आने वाला था, पर इधर मेरे को वहाँ पर गर्दी थी तो मैं इधर आ गया, मेरे काम के नियर बाई है। पर अभी मैं रेडी हो रहा हूँ क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं होगा इसको धोने के बाद, धो के निकलना है फटाफट। तो यहीं मैं जूते वूते पहन रहा हूँ, मेरे को जूते पहन के रेडी होना है। मेरा बैग यहीं है, तो मैं ऑलमोस्ट यूनिफॉर्म पहन के रेडी हो चुका हूँ। तो अभी ये पहन लूँ और ताकि टाइम बच जाएगा, फिर गाड़ी भी धुल के हो जाएगी, एकदम नए जैसी हो जाएगी, मज़ा आएगा एकदम। चलो फिर देखते हैं। हाँ गाइस एकदम नई जैसी लग रही है मेरी गाड़ी। वाह वाह माशाल्लाह, कितने टाइम बाद धोया है। वाह तो गाइस अभी हम लोग मैं उठ गई थी, थोड़ा 1 घंटा 1.5 घंटा नींद हो गई थी मेरी। फिर उसके बाद चावल चढ़ाए और फिर झाड़ू पोछा हो गया। खाना तो कल रात में था, तो दोपहर में अभी हम लोग को हो जाएगा। कीमा भी है तो वो हम लोग दोपहर में खा लेंगे, मैं, अम्मी और शान। और अभी मैं मालिश कर रही हूँ रिदा की, है ना रिदा? रिदा सोना मेरी। रिदा मालिश बहुत अच्छे से कराती है। अभी हीरोइन है मेरी, हंसती है मालिश कराते टाइम, साइकिल चलाती है मालिश कराते टाइम, ऐसे ऐसे ऐसे। अरे हाँ अब रिदा ना आएगी, रिदा को मैं नहलाऊंगी। गाइस मेरे को मालिश करने भी अच्छे से आ गई और नहलाने भी बहुत अच्छे से आ गया। अब तो रिदा रोती भी नहीं है नहाने के टाइम पे, सिर्फ मुंह धुलाते ना तो बहुत रोती है ना? है ना? मुंह पे हाथ नहीं लगाने का, चिढ़ आती है उसको, चिढ़ भी आती लगता है है उसको। मुंह पे हाथ क्यों लगा रहे। मुंह पे हाथ नहीं लगा, बाकी सब कुछ हो जाता है मेरी बेटी को, है ना? हाँ सब हो जाता है। चलो अभी इसको नहला देती। क्या बोलते हैं मंगलेश सर, क्या कर रहे हो इधर? एक्टिविटी देख रहे हो? हाँ ये एक्टिविटी। सो गाइस ये हम लोग एक्टिविटी करवाते हैं यहाँ पर होटल में। अगर हमारे गेस्ट आते हैं तो उनको जैसा एक्टिविटीज़ पसंद है तो हम लोग उनके लिए ऑर्गेनाइज़ करते हैं। और ये है मंगलेश सर, ये है टीकेटी के मैनेजर। हाँ इन्होंने मेरे को बहुत हेल्प किया है रमज़ान के टाइम पे। लाइक मेरे को कभी क्लब सैंडविच खाना रहता था तो मैं आराम से इनको बोल के खाता था, तो ये बहुत हेल्प किए और ये बहुत अच्छे हैं। और इनका सेटअप ये है, यहाँ पर ये पूरा ये सब संभालते हैं जूस वूस के लिए, और ये सारी एक्टिविटीज़ भी हम लोग ही देखते हैं, मेरे अंडर आता है। तो ये गेस्टों के लिए हम लोग करवाते हैं। ये होटल का पार्ट है, ये सी व्यू लॉन है, यहाँ से समंदर दिखता है पर आप लोग को दिखेगा नहीं, ये पूरा पैक है यहाँ पर। तो ये है, ये लोग गेस्ट लोग एंजॉय कर रहे हैं, आप लोग भी देखो और एंजॉय करो। तो गाइस दोपहर में खाना वाना खा के सब हो गया था और मैंने फिर सोची थोड़ा देर रेस्ट करूँ, थोड़ा रेस्ट करी। रेस्ट करने के बाद अभी मैं सोच रही हूँ यहाँ पे कटिंग करने की। सो मैंने प्रेस निकाली, कटिंग करी। मैंने जो कपड़ा, एक ड्रेस जो मैंने लास्ट टाइम कटिंग करके रखी थी वो अभी तक मैंने सिली नहीं हुई, तो मैंने सोची कि उसी को मैं रख कर दूसरे कपड़े पे उसको कटिंग कर लूँ ताकि मुझे वापस से मेजरमेंट ना लेना पड़े। तो अगर आप लोग भी कभी ऐसा कटिंग करते हो तो आप लोग भी यही करो। एक ड्रेस अगर कट चुका है या फिर उसको पेपर पे कट कर लो, तो वही पेपर रख कर दूसरा आप ड्रेस कटिंग कर सकते हो। तो मैं तो वही क्यों, मैंने ड्रेस को ही ड्रेस के ऊपर रख के कटिंग करी, तो वो मेरा हो गया है। यहाँ पे एक ही ड्रेस मैंने और कटिंग की हूँ, बस ज़्यादा नहीं की मैंने, क्योंकि बहुत देर हो मतलब
मैं देर से ही बैठी, थोड़ा देर रेस्ट करने के लिए मैं लेट गई थी। रिदा सो रही थी और जैसे ही मैं ड्रेस कटिंग करने के लिए बैठी वैसे ही ये उठ गई। ऐसे ही है, अभी खेल रही है ना, है ना सोना? हाँ हंस रही है, तो उसको बातें करने को चाहिए, बात करेंगे तो बस हंसती है। अभी हंसती है, पहले हंसती ही नहीं थी, अब हंसती है तो हंसती रहती है माशाल्लाह मेरी बेटी। तो चलो, अभी शान बोल रही थी कि बाहर चलने का है, देखते हैं हो पाया तो जाएंगे, नहीं हो पाया तो लेट्स सी। तो गाइस अभी शाम हो गई और हम लोग का भी नाश्ता करने का है। तो नाश्ता के लिए शान बोल रही थी उसको फ्रेंच फ्राइज खाने का है और चाय चढ़ा दिए है, तो यहाँ फ्रेंच फ्राइज फ्राई हो रही है और ये हम लोग की चाय। तो फ्रेंच फ्राइज जब फ्राई हो जाएगी तो हम लोग खाएंगे इसको। तो गाइस यहाँ रेडी हो गया है हमारा फ्राइज केचप के साथ। तो हाँ, शाम का नाश्ते में आज फ्राइज रेडी हो गया है। अभी हम लोग फ्राइज खाएंगे, फिर उसके बाद अम्मी को पूछती हूँ कि खाना क्या बनाने का है, क्योंकि खाना अभी बना नहीं है। दोपहर में सोच रहे थे अम्मी के वो ब्लैक कलर की वो गोल गोल दाल होती है, काली मसूर, हाँ, तो वो बनेगी और उसके साथ चिकन का कुछ तो भी थोड़ा सूखा सूखा बनाएंगे उसके साथ खाने के लिए। लेट्स सी, देखते हैं अभी अम्मी क्या बोलते हैं। बहुत टेस्टी ना, मस्त मजा आ रहा है। हम लोग ने पहले सोचा था पानी पूरी खाने जाएंगे, लेकिन फिर उसके बाद मैं बोली रिदा उठ गई तो खाने पानी वहाँ पहुँचते ही अगर उठ गई तो पानी पूरी खाने का कुछ मतलब नहीं है, मौका ही नहीं मिलेगा। नहीं, मैंने बाद में फिर बोला कि मैं जाके पार्सल लेके आती, लेकिन वहाँ पे खड़े रह के खाने में जो मजा है वो घर पे बैठ के खाने नहीं आता। हाँ, तो इसके लिए घर में फ्राइज, अब बाहर भी जाने की जरूरत नहीं है, घर में बैठे बैठे फ्राई करके हम लोग खा लेते हैं। गाइस सबको बहुत पसंद है फ्राइज। सबका नाश्ता हो गया अभी, ये तो शाम का खाने हाँ। भूख लगी फ्राई से खाओ, फ्राई करके। तो ये हमारे डेली रूटीन में एक पार्ट ये भी है कि हम लोग बात भी करते हैं ऐसा टाइम टू टाइम। कभी कभी बात कर लेते, कभी कभी या कभी कभी दिन में कितनी बार? आज बिजी था ना मैं। कितनी बार? पाँच बार। तो वही तो, हाँ, तो कुछ नहीं, अभी हो गया, थोड़ा सा ही टाइम है, अभी थोड़ी टाइम में मैं भी निकलूँगा। हो गया, आज का दिन टायरेबल था वैसे तो, बाकी का तो आपको मेरी बीवी बता देगी कि आप उसने क्या क्या किया है। ठीक है, बता देना सब कुछ, ओके? चलो ठीक है, मिलते हैं थोड़ी देर में। काय की दाल? हाँ ठीक है, दाल, ओके, वेरी गुड। मिलते हैं 1 घंटे में, ठीक है? मिलते हैं गाइस फिर साथ में, मैं बोलता है 1 घंटे में। चलो, अल्लाह हाफिज़। यहाँ पर दाल बनना स्टार्ट हो गई है। अम्मी ये कौन सी मसूर, अक्खी मसूर है ना, काली वाली अक्खी मसूर है। और अम्मी यहाँ पर अभी ये चिकन बनाने जा रहे हैं। क्या बनाएंगे अम्मी चिकन में? ड्राई बनाऊंगी। अम्मी बोल रहे थे कि थोड़ा ड्राई मतलब दाल चावल के साथ खा सके, ऐसा कुछ बनाएंगे। तो देखते हैं क्या बनाते हैं अम्मी। तो गाइस, जैसा मैंने आप लोगों को बोला था कि मैं कभी रात में आऊँगा तो दिखाऊंगा यहाँ का पर्रा रोड, ये डियर जिंदगी वाला रोड। रात में ऐसा लगता है, ये बारिश के टाइम पे और ठंडी के टाइम पे है जब फॉग लगता है ना तो मज़ा आता है इधर, तब मस्त लगता है। आज आ गए थे हम लोग, खाना भी खा लिए, सब कुछ हो गया। कैसे गया तुम्हारा दिन? हाँ, मेरा दिन कैसा जाता है, जैसा जाता है वैसे ही जाता है। हाँ, क्या कैसे गया? यार बहुत थकान हो गई, बहुत काम किया आज इन्होंने है ना? तुमने क्या काम किया? मैं घर के सब काम हो गए।
खाना आज मैं बनाई थी। कैसा लगा तुमको? तो बताया नहीं तुमने। और चिकन का हाँ हाँ अच्छा था ना, पर वो चिकन। दाल मैं नहीं खाता, काली पीलिया। अरे यार तुम तो दाल जो कभी खाए नहीं, टेस्ट भी नहीं करने का, बोले इतनी अच्छी दाल बनी थी। खैर नहीं खा तुमने रहा मिस मुझे, किए। देख हाँ के तो नहीं रहने दो, खाता। मैं तुमको जबरदस्ती की क्या खाने के लिए? देख के ही नहीं खाता हूँ, पता वो है। दाल सिर्फ मैं, अम्मी और अब्बा खाए बस। और हम तीनों के लिए ही स्पेशली बना था, तुम्हारे लिए नहीं बना था। वो तो तुम खाली ऑफर किए थे, ऑफर किए तो नहीं मैं नहीं खाऊंगा, मैं नहीं खाऊंगा, मैं नहीं खाऊंगा, तो नहीं दिए तुमको। हाँ तो नहीं खाऊंगा तो नहीं खाऊंगा ना। तो गाइस सारा काम हो गया था और अम्मी ने बाद में हम लोग को आम भी दिए, मेरे को आम दिए। मेरे को जूस नहीं मिला आज। हाँ तो ठीक है ना, कल बना दूँ तुम्हारे लिए। अब्बा और आम लेकर आएंगे ना तो वो बना दूँ। आम वैसे ख़त्म हो गया। मंगाओ मुंबई से मंगाओ। हाँ मंगाएंगे। छोटू गया है ना मुंबई, लेकर आएगा वो। तो गाइस इसी के साथ मैं ब्लॉग यहीं एंड कर रही हूँ। तो आई होप कि आप लोगों को अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब।